नमस्कार छात्रों, आज से हम इस चैनल में संविधान की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के पूरा हम संविधान समझेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको मैं पहले बता देता हूं कि संविधान है क्या और किस प्रकार से यहां से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे आप स्टेट के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं में जो है संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिनिमम आप देखेंगे, 4 से 5 प्रश्न, इससे अधिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 8 से 10 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से। संविधान क्या है, कैसे बना है, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस प्रकार से संविधान के तहत देश की कार्यपालिकाएं काम करती है, न्यायपालिकाएं काम करती है, विधायिकाएं काम करती है। यहाँ से प्रश्न जो हैं पूछे ही जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। चाहे आप किसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हो, एसएससी की भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हो या फिर बैंक की भर्ती परीक्षा में या फिर रेलवे की भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हो, तो यहाँ से संविधान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम संविधान की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काम में आएगा, और साथ ही अगर आप यूपीएससी आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको ये काम में आएगा, ये क्लासेस आपको काम में आएंगी। तो आज मैं केवल इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आया हूँ आपके बीच। हम इसमें मैं बेसिक बता रहा हूँ कि संविधान को हम पढ़ेंगे कैसे और संविधान होता क्या है, इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो जैसे हम संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम संविधान को समझेंगे, संविधान होता क्या है इसे मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूं। कि आप देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता होती है और उन्हीं नियम कानूनों का संग्रह जिस किताब में होता है, जिस दस्तावेज में होता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। हमारे अपने देश के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारे अपने देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। एक लंबा चौड़ा संविधान भारत का बनाया गया है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है। लिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अपने देश के संविधान को किताब में, मतलब एक दस्तावेज में लिखा गया है, बाकायदा लिख करके उसे रखा गया है, इसलिए इसे लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ देशों के संविधान अलिखित संविधान है, मतलब कई ऐसे देश हैं जिनके संविधान को किसी भी दस्तावेज में नहीं लिखा गया है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान और न्यूजीलैंड का संविधान किसी भी दस्तावेज में नहीं लिखा गया है। वहाँ पर परंपरा के अनुसार ही वहाँ पर जो है कानूनी प्रक्रियाएं संचालित होती रही हैं और उसी के तहत वहाँ पर प्रक्रियाएं संचालित होती है, इसलिए उन्हें अलिखित संविधान वाला देश कहा जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है लिखा हुआ संविधान का। लेकिन भारत ने अपना संविधान एक दस्तावेज में लिखा है, लिखित संविधान है, और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात भारत के संविधान को बनाया गया था। इसलिए भारत का संविधान उधार का थैला भी कहलाता है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहलाता है। और आप देखेंगे विश्व में तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लिखित है, सबसे बड़ा संविधान है और उधार का थैला इसे कहा जाता है। उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा सन 1947 का समय था, देश आज़ाद होने वाला था और उस समय भारत के पास ना तो किसी प्रकार का संविधान था देश को चलाने के लिए और ना ही किसी प्रकार की सरकार थी देश को चलाने के लिए। इसलिए उस समय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जुलाई 1946 में, और फिर उसी समय 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी संविधान सभा को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो इनके पास बहुत ही कम समय था। 1947 आज़ादी का समय करीब आ गया था। एक तो संविधान होना ही चाहिए था देश को चलाने के लिए, तो इनके पास बहुत कम समय था और इसी कम समय में भारत के संविधान को तैयार करना था। तो हमारे अपने देश के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा में जो 389 सदस्य शामिल थे, उन्होंने विचार विमर्श किया कि कैसे भारत के संविधान को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। तो उन्होंने देखा कि हमसे पहले जो देश आज़ाद हुए हैं उन्होंने अपना बाकायदा संविधान तैयार करके रखा है। जैसे कि अमेरिका को देखा उन्होंने, ब्रिटेन को देखा, आयरलैंड को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा। तो ये ऐसे देश थे उस समय जो आज़ादी पा चुके थे और उन्होंने अपने अपने देश के लिए संविधान बना लिया था। तो उन्हीं देशों के संविधानों का अध्ययन करके हमारे अपने देश के संविधान को बनाने की कार्यवाही शुरू की थी हमारे अपने संविधान सभा के सदस्यों ने, और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था।
तब जाकर के हमारे अपने देश का संविधान तैयार हुआ करता था। मुख्य मुख्य प्रावधान जो हमारे अपने देश के लिए सुटेबल हो सकते थे, हमारे अपने देश को चलाने के लिए मतलब सुटेबल हो सकते थे, उन्हीं प्रावधानों को हमने हमारे अपने संविधान में शामिल किया था, हमारे अपने संविधान सभा के सदस्यों ने शामिल किया था। जैसे कि अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो हमने दूसरे देश के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों के जीवन यापन के लिए होते हैं, मतलब एक नागरिक जो सर्वांगीण विकास कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए उसे मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो उस प्रकार का अधिकार हमारे अपने देश को देने की बात आई तो हमने अमेरिका के संविधान से वो प्रावधान उठा लिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, मतलब कि राज्य जो होंगी, सरकारें जो होंगी, उनके क्या दायित्व होंगे इस देश को चलाने के लिए, इन देश के नागरिकों के, इस देश के नागरिकों के प्रति उनके क्या दायित्व होंगे जिनका उनको निर्वहन करना होगा, उसका प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। तो इसी प्रकार से एक एक करके हम आगे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो अभी आप केवल ध्यान रखिएगा, संविधान एक ऐसा नियम कानूनों का संग्रहित दस्तावेज होता है जिसके तहत किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है, या फिर किसी देश की सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं अगर किसी देश में संविधान नहीं है, किसी देश में किसी प्रकार का कानून नहीं है, तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी, वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। किसी देश में अगर संविधान कानून नहीं है तो वहाँ पर सांस्कृतिक व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी, मतलब लोगों और नागरिकों की जो संस्कृति है उसका भी संरक्षण संविधान के तहत ही मिल पाता है और वो सुचारू रूप से संचालित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से संविधान किसी देश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, उस देश को चलाने के लिए, उस देश की सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक होता है। और हमने अपने देश का संविधान को बनाया है 2 साल 11 महीना 18 दिनों का समय लेकर के। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो 10 लाख के आबादी में एक सदस्य को संविधान सभा में शामिल किया गया था और 389 सदस्य यानी कि 389 सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए थे और इन्हीं 389 सदस्यों ने मिलकर के भारत के संविधान का निर्माण किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से आप देखेंगे जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा था, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में भारत के संविधान को बनाया गया था। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और जननी भी कहा जाता है। आपको अगर पता होगा भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो लगभग 22 समितियों का गठन किया गया था और जिनमें से एक समिति प्रारूप समिति हुआ करती थी और इस प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दी गई थी। तो आपको यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है। अंबेडकर संविधान के जनक हैं, जननी भी हैं, ये चीज़ें हैं। और किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव, पहले बॉम्बे से वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, फिर उनका बंगाल से चुनाव होता है, फिर वहाँ से किस प्रकार से उनकी सीट जो है खाली हो जाती है, इसके बारे में मैंने बताया है। तो आप उस पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक एक करके संविधान को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत किसी देश को क्यों होती है, उसके पश्चात हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझेंगे, फिर आगे चल करके हम संविधान के एक एक प्रावधानों के बारे में समझना शुरू करेंगे। आप देखेंगे भारत का संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, 395 मूल अनुच्छेद हैं हमारे अपने संविधान में और 12 अनुसूचियां हैं, तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मौलिक अधिकार क्या होते हैं और किस प्रकार से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हो चाहे फिर केंद्र सरकारें, जिनको राज्य कहा जाता है, अनुच्छेद 12 में उनको परिभाषित किया गया है। तो इन राज्यों के क्या कर्तव्य हैं, यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बाकायदा एक एक करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देश की कार्यपालिका के बारे में भी समझेंगे, न्यायपालिका के बारे में भी समझेंगे और हमारे अपने देश की जो विधायिका है, संसद किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ में हम
इन सब चीज़ों को समझते हुए संविधान में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या संशोधन किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और अब तक कितने संशोधन किए गए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको स्थानीय नगर पालिका और नगर पंचायत और जनपद पंचायतें जो होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था हमने अपनाया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। सीएजी कौन होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। राष्ट्रपति किस प्रकार से संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को क्यों बनाया गया है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस प्रकार से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का गठन होता है, किस प्रकार से संसदीय समितियों का गठन होता है और वो किस प्रकार से काम करती हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे अपने इस चैनल में। तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार का काम करती हैं, किस प्रकार से उन संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सब के बारे में हम संविधान के इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा। पटले सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।